the cross between one pair of contrasting characters means the cross between one pair of contrasting characters. ये बताया था बेटा, जिसमें मैंने कैपिटल टी मीन्स टाल टी प्लांट was crossed with small t means dwarf pea plant का क्रॉस कराया था। ये पेरेंट्स प्लांट है, क्या है पेरेंट्स, ठीक है ना। और क्या है होमोजाइगस, क्या है होमोजाइगस। तो इस तरीके से ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी वाले जो प्लांट्स हैं पी प्लांट्स हैं इनका क्रॉस कराया गया था। और फिर ये देखा गया कि F1 जनरेशन में, ओके, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, मीन्स यह हाइब्रिड प्लांट, ये मैंने आपको बताया F1 जनरेशन में। फिर क्या होता है, इसकी सेल्फिंग होती है, राइट। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, देन दे प्रोड्यूस the 3 tall plants, okay, and 1 dwarf, clear। ये 3:1 का रेशियो आता है बेटा। ये क्या है, ये है फिनोटाइप, मीन्स फिनोटिपिक कैरेक्टर, राइट। ये हमने आपको बताया था, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर। ये कैसे मिलता है इसको देख लेते हैं। इसकी सेल्फिंग करवाने का मतलब ये हो गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को मेल दूसरे को फीमेल कहते हैं। देन आफ्टर दैट जस्ट लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस आगे रिपीट कर रहा हूँ, इससे एक बार आपका फ्लो पूरी बन जाए, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया, ठीक। समझिएगा इसको, समझ में आ रहा है। कैपिटल टी वाज क्रॉस्ड विद, देन यू विल गेट कैपिटल टी मींस टाल, प्योर टाल, ओके, इन चैम्बर नंबर 1, राइट। नाउ दैट कैपिटल टी क्रॉस्ड विद द स्मॉल टी, देन you will get capital T small t hybrid tall plant in chamber number 2, right? Now when the capital T crossed with the capital T and small t here, okay, then you will get capital T small t. It is also hybrid plant, right, in chamber number 3, clear? And small t means pure dwarf, right, pure dwarf in chamber number 4, okay. So in the chamber number 1 tall, it is also tall, तो इस तरीके से 3 tall plants मिलते हैं, yes, 3 tall plants मिलते हैं और 1 dwarf। तो ये इसका फिनोटाइप हो गया। एंड फिनोटाइप विल बी कैपिटल टी, okay, and capital T small t, okay, and small t, how many proportion beta, yes, 1/4, yes, 1 out of 4, and here 2 out of 4, and here 1 out of 4, right। तो ये क्या हो गए, ये जीनोटाइप हो गए, मींस जीनोटिपिक रेशियो हो गया। So you will get 1:2:1, that is genotypic ratio, right। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है भाई, बहुत कम समय लिया करिए पानी पीने में, तुरंत आना चाहिए बेटा, है ना। जेनेटिक्स देखिए स्टार्ट किया था हम आपको बहुत तेज़ी से लेके जा रहे थे, काफ़ी कुछ हो गया होता, लेकिन बहुत लंबा गैप हो गया, है ना। काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद फिर हम लोग यहाँ वापस आ रहे हैं। सर जी, तो आज जो टॉपिक पढ़ाएगा उस पर क्वेश्चन भी करा दीजिएगा, बुक है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम आपको ये बता रहे थे
मैंने आपको कहाँ पर ले आकर के छोड़ा था, आपको याद है, डाई हाइब्रिड क्लास पर, और फाइनली आप लोग उसका रेशियो नहीं निकाल पाए थे, वहाँ मैंने ले आके आपको छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि इसको आप करके ले आइएगा। तो क्या वो हो पाया था कि नहीं? बोलो बेटा। जो मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्लास स्टार्ट किया था, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें जो रेशियो मिला था 3:1 और 1:2:1 ये मिला था, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने डाई हाइब्रिड क्लास स्टार्ट किया था, क्या वो डाई हाइब्रिड क्लास आप लोग उसको बना पाए थे? बनाए थे कुछ लोग? बोलो भाई। डाई हाइब्रिड क्लास, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्लास कराने के लिए 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, मैंने आपको बताया था। मींस द क्रॉस बिटवीन 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। बोलो बेटा, समझ आ रहा है भाई? 2 पेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर मींस क्या? कैपिटल टी, बोलो, कैपिटल आर क्रॉस्ड विद द स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये मैंने आपको बताया था। याद आ रहा है? मींस कैसे? टाल की प्लांट एंड राउंड, टाल एंड राउंड, राउंडेड सीड। बोलो, जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मेंडल ने लिया था, उसी पर क्रॉस कराए थे कई बार, ठीक है ना। कई बार क्रॉस कराए थे और क्रॉस कराने के बाद जो ये रेशियो मिला था उसको देखते हैं। तो टाल प्लांट एंड राउंडेड सीड मींस टाल राउंड क्रॉस्ड विद द ड्वार्फ और ब्रिंकिल। बोलो, ये हो गया। तो यहाँ 2 कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, 2 पेयर। जी सर। 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक टाल और राउंड है और ड्वार्फ और ब्रिंकिल है, ठीक है ना। तो 2 पेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर को जो है लेकर के यहाँ क्लास कराया जा रहा है। इस नाते इस क्लास को डाई हाइब्रिड क्लास कहते हैं। क्लियर? सो इट इज डाई हाइब्रिड क्लास। अब हमने इसके लिए सिंबल क्या ले रखा बेटा? कैपिटल टी, कैपिटल आर मींस कैपिटल टी टाल प्लांट के लिए है, कैपिटल आर राउंडेड सीड के लिए है। तो किसी प्लांट का 2 कैरेक्टर, ओके, यस, टेकन एज ए कंसीडरेशन इन द क्लॉज, राइट। एंड नाउ हियर ड्वार्फ, स्मॉल टी वी हैव टू टेक इन स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ कैरेक्टर, ओके। एंड नाउ स्मॉल आर वी हैव टू टेक इन फॉर रिंकिल्ड। तो इस तरीके से 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? मैंने आपसे यही पूछा था। जैसे आप देख लीजिए, जो मोनो हाइब्रिड क्लास है, इसमें 1 पेयर, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर लिया गया, देखिए, और इनके बीच में क्रॉस कराया गया। ध्यान दो बेटा, सीख लो इसको, सीखिए इसको। इसके बीच में मैंने क्लास कराया था, तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिला था? सभी टाल हाइब्रिड मिले थे। क्या मिले थे? हाइब्रिड मिले थे। तो उसी तरीके से मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? बना के बताओ हमें, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? What do you get in F1 जनरेशन? एक सेकंड, हाँ जल्दी बताइए। कैपिटल टी, छोटका टी, बड़का आर, छोटका आर। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये मिलेगा। F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन में हमें मिलेगा। अब ये F2 जनरेशन कराएंगे तो 9331 का रेशियो मिलेगा F2 जनरेशन। ठीक। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसके माने क्या हो गया बेटा? ये हाइब्रिड हुआ। क्या हुआ? हाइब्रिड हुआ। लेकिन यहाँ डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट हुआ। तो क्या हुआ? टाल प्लांट मिला, टाल मिला और राउंड मिला, राउंडेड प्लांट मिलते हैं इन F1 जनरेशन। भाई ये केवल टाल को तो रिप्रेजेंट करेगा, ये राउंड को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। तो इसमें भी तो इफेक्ट ये होगा ना? जी सर। यस सर। बोलिए। हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जी सर। भ्रम में ना रहिए।
समझे? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ई अपॉन कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बोलो। क्लास सब लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारा है। बोलो बेटा। भाई लिसन टू मी, यहाँ क्लास कराया गया, इसका इससे क्लास कराया गया ना, तो ये मिला। देख लीजिए, समझ लो, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे समझ लें। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ देखिए अब इसको मतलब कैसे देखना बेटा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो क्या मिलेगा? यानी यहाँ गैमीट्स क्या बनेंगे? ये क्या हो गया? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज जाइगोट। ये जाइगोट है ना? जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। ये जाइगोट है, और जाइगोट से पहले की स्टेज क्या होती है? गैमीट्स। हमने गैमीट्स ना बना करके डायरेक्ट जाइगोट बना दिया। तो आप गैमीट्स को दिखाइए, गैमीट्स को दिखा दीजिए। मैं इसको पास करता हूँ, समझो इसको। अभी देखो क्लियर हो जाएगा। गैमीट्स बनाइए भाई। बड़का टी बड़का और छोटा टी छोटा। ये देखिए एक होमोजाइगस है, यह एक होमोजाइगस है, यह एक होमोजाइगस है, एक होमोजाइगस, चार होमोजाइगस। ठीक है ना? जी सर। हमेशा होमोजाइगस के लिए एक गैमीट बनता है। जी सर। ऑलवेज वन गैमीट इज फॉर्म्ड बाय द वन होमोजाइगस पेयर। एक होमोजाइगस पेयर के लिए हमेशा एक। तो इसके लिए क्या गैमीट बनेगा? कैपिटल टी। इसके लिए क्या गैमीट बनेगा? कैपिटल आर। इसके लिए क्या गैमीट बनेगा? स्मॉल टी। इसके लिए क्या बनेगा? ऐसे साथ दे देते तो जल्दी हो जाता। फटाफट बताते रहते तो मान लीजिए निकल चलते फट से। हाँ, ऐसे बताओ बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बताते हैं। जी सर। तो इस तरीके से गैमीट्स हमारे बन गए। ये देखो 4 गैमीट बने। अब इन गैमीट्स का कॉम्बिनेशन हमको करना है, क्योंकि जाइगोट में क्या होता है? जाइगोटिक कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं। माने क्या? गैमेटिक कॉम्बिनेशन। गैमीट्स का कॉम्बिनेशन करना, कैसे करेंगे उस कॉम्बिनेशन को, बस यही टेक्निकलिटी है इसमें, इसको समझ लीजिए। मीन्स हाउ विल यू प्रिपेयर द गैमीट्स। यानी अब हम जो है ये जो डाइहाइब्रिड क्लास है उसका गैमीट बनाएंगे। ये गैमीट तो हमने अलग अलग बना दिया, इसका क्रॉस कैसे कराएंगे ये देखना है। ठीक है ना? तो क्रॉस कैसे कराएंगे बेटा? बोलो भाई। देखिए इसका इससे क्रॉस यही तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। बोलो। और इसके साथ क्रॉस तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, राइट। अच्छा आप देखो कैपिटल टी, अब इसके लिए कैसे गैमीट बनाएंगे? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना? इन दोनों का क्लास हम कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर से। देख लीजिएगा, यही सिस्टम है कराने का। मान लिया ये तो यह जो है, मान लिया ये तो आपसे परिचित है, आपको लग है। अभी हम इसी पर दूसरा प्रॉब्लम बना के दे दें। नीट में यही प्रॉब्लम आता है बना करके। जैसे आपने क्वेश्चन की बात किया, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस पर क्वेश्चन देंगे। तो अभी आपको हम ये चेंज कर दें। सपोज अब क्वेश्चन बना दिया, इसी पर मान लिया वो चेंज कर दे, ABCD कुछ दे दिया। यस ABC करके दे दे। हाँ, यू आर राइट। या दूसरा कोई कॉम्बिनेशन बना के दे दे तो आपको फिर आंसर उसका निकालना पड़ेगा। तो आप हमेशा यही टेक्निक अपनाइएगा जो टेक्निक मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। कैसे? देख लो बेटा। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों गैमीट्स का अलग अलग हम फ्यूजन करवा देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर से। देन वी गेट कैपिटल टी। देखो अब इसके लिए एक गैमीट तैयार हुआ, कैपिटल टी कैपिटल आर। इसके लिए कैपिटल टी स्मॉल आर, इसके लिए स्मॉल टी कैपिटल आर, इसके लिए स्मॉल टी स्मॉल आर। चार गैमीट्स बने। देयर आर 4 गैमीट्स आर फॉर्म्ड हियर। ये देखिए 4 गैमेटिक कॉम्बिनेशन बने। इसी को गैमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? गैमेटिक कॉम्बिनेशन। ये हो गया गैमेटिक कॉम्बिनेशन। बोलो हुए ना? माने ये हो गया, ये गैमेटिक यानी F2 के लिए ये हमारे गैमेट्स हो गए। ये F2 जनरेशन के लिए हमारे गैमेट्स बन गए। अब जब हम इनसे क्लास कराएंगे तो हमें 9:3:3:1 रेशियो मिलेगा। और यह रेशियो फिनोटिपिक रेशियो होता है, ये याद रखिएगा। कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी 9:3:3:1। ठीक, इन सबका सम टोटल कितना आ रहा है?
4 चौक 16, इन सबका सम टोटल 16 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? जी सर। जोड़ के बताओ, ऐड करो। आ रहा है। तो इन सबका सम टोटल 16 आ रहा है। देखते हैं अभी और समझ में आ रहा बेटा ना? जी सर। इन सबका सम टोटल 16 आ रहा है। हाउ विल यू गेट द सम टोटल ऑफ द 16? अगर हम ऐसा कहें तो ये बहुत सही नहीं है। बहुत सही क्या है? अब देखो, बहुत सही क्या है? देखो इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं 9 16 16 ऐसे लिखते हैं 316 3/16 3/16 और 1/16। ये समझ रहे हैं? इसमें तो कोई डाउट नहीं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ नहीं समझ रहे ना? हाँ समझाते हैं। समझ गए ना? हाँ समझ गए। माने भाई देयर आर 9 आउट ऑफ 16 ना बेटा? 16 9 आउट ऑफ 16 3 आउट ऑफ 16 3 आउट ऑफ 16 1 आउट ऑफ 16। ये कहने का मतलब जो 16 चैम्बर्स बनेंगे, 16 चैम्बर बनेंगे ना, क्योंकि यह जो आपने गैमेटिक कॉम्बिनेशन निकाला है, अब इसकी आप सेल्फिंग करवाएंगे ना? बोलो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? यानी ये जो बना, ये जो कॉम्बिनेशन बना, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, इसका जो कॉम्बिनेशन है, अब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो ये तो बनेगा ना। ये टू जनरेशन कैसे हमें मिलेगा? इसकी सेल्फिंग करवाने पर। यही तो करवा रहे थे उसमें भी। जी सर। मोनोहाइब्रिड में आप क्या करवा रहे थे? जो F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स होते थे उनकी सेल्फिंग करवाते थे, तब F2 मिलता था। सेम प्रोसेस वही करेंगे यहाँ पर भी। यह जो F1 है इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे तो F2 मिलेगा। सेल्फिंग कैसे करवाएंगे यही देखना है। माने गैमेटिक कॉम्बिनेशन जो है इनका मेल और फीमेल बना करके क्लास करवाते हैं, यही ना? तब हमको 16 चैम्बर्स मिलते हैं। कैसे? ये देखिए, बनाना जानते हैं। बनाएंगे आप? बना लेते हैं। बना लिए हो कि नहीं? बनाना आता है। तो बना लो यार। ये देखिए लंबा क्या? तो शॉर्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं सर। कैसे? बस ये केवल बताना है आपको कि कैसे हम नहीं बनाएंगे पूरा। देखिए कोई बात नहीं। देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर एक लिया। देखो पहले यही तो आप लोग नहीं बना रहे थे, यही तो नहीं बना पा रहे थे और घर से बना के लाए भी नहीं। कोई बनाया हो तो दिखा दे भाई। ये ला बेटा। ओके भाई, रेशियो हमें कैसे मिलेगा? जब तक हम ये चैम्बर नहीं क्लियर करेंगे रेशियो कैसे मिलेगा? बनाए हो? हाँ दिखाओ, लाओ। देखो चलो ठीक है, चलो बनाया। तो ये जैसे रेशियो आप कैसे निकाल पाएंगे? रेशियो कैसे निकालेंगे? इसमें मैथमेटिक्स कैसे करेंगे ये बताओ ना। ये तो ठीक आपने अच्छा किया, मैथमेटिक्स कैसे करेंगे इसमें ये बता सकते हो? हाँ कैसे? हाँ कितने ये सब लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को कि नहीं? बोलो। जैसे आप देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर ये हमने लिया, इसके लिए बोलो इसको मेल हमने मान लिया बेटा, है ना? कैपिटल टी स्मॉल आर ये लिया, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर लिया, बोलो फिर स्मॉल टी स्मॉल आर लिया। बनाई दो। ठीक 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 बनाया। ठीक है बेटा। इसके लिए फिर देखिए, फिर यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर लिया, फिर देखिए तो जब इसको लेंगे तो एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया। स्मॉल टी कैपिटल आर लिया, तीसरा ये हो गया। स्मॉल टी स्मॉल आर लिया, चौथा कॉम्बिनेशन ये हो गया। इस तरीके से 4 × 4 16 चैम्बर्स बनते हैं। सर जी हमने तो हाँ ये ठीक है। तो नंबरिंग कर दीजिए ना, नंबरिंग करिए ना। हाँ करके बताइए कि 9 निकाल के रेशियो बता दो, रेशियो तक पहुँच जाओ। 4 5 6 इधर 7 8 हाँ यस। और ये छोटका एक अकेला है और 3 ठो बीच में आ गया। यस। तो कितने
हाँ, तो रेशियो कैसे निकालेंगे? 99331 का रेशियो हमें कैसे मिलता है? हाउ विल यू गेट द रेशियो? हाउ विल यू गेट द रेशियो 9331? ये कैसे रेशियो मिलेगा हमें? ये है भाई, क्लास आपने जब करवा दिया तो ये तो सही है, इसके कॉम्बिनेशन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 9:3:3:1 कैसे मिलेगा? सर देख के भी बता सकते हैं ना? हाँ, देख के बता सकते हो। गुड, तो कैसे? जो कैपिटल आर होगा वो डाल हो जाएगा, मतलब सीड के लिए काउंट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें आप ये पहले ये काम कर लो ना, चैम्बर नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे इतने चैम्बर में इतना इतना मिला, एक टाइप के सिमिलर टाइप के जीनोमिक कॉम्बिनेशन कितने चैम्बर में मिल रहे हैं? ठीक, सिमिलर टाइप के इतने इसमें मिल रहे हैं, सिमिलर टाइप के इसमें मिल रहे हैं, इतने इसमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके से 9:3:3:1 रेशियो। आज इसको सब लोग आप लोग घर पे करके देख लीजिएगा। टाइम हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगाना चाहते, इस नाते इसको रहने दे रहे, छोड़ दे रहे हैं। बोलो, छोड़ दें या बताएं? छोड़ दें, ठीक। सर जी, हाँ बेटा, जो कालस किए हैं ये 3 वाला है, जो गोला किए हैं वो 9 है, और जो नीले से किए हैं वो भी 3 है, और छोटका वाला एक ही इधर है। चलो 911। ठीक, वेरी गुड। तो इसको वाश कर देते हैं, रहने देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, करके देखना रेशियो डालना बेटा, है ना? जी सर। अच्छा, ये हो गया। ये तो लॉन्ग मेथड था, लेकिन जो प्रॉब्लम नीट में आता है उसके लिए तो हम इतना बड़ा बोर्ड बनाने नहीं जाएंगे 16 कि बनाएंगे, इतना टाइम वेस्ट करेंगे एक क्वेश्चन पर? नहीं करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, वो सीख लीजिए। यह जो आपको हमने बताया, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था। जी सर। दूसरा मेथड आप देख लीजिए, कैसे देखते हैं, ये देख लो। देखो, हम आपको ये अब सिखाना चाह रहे हैं इसमें कि कैसे डाई हाइब्रिड क्लास का रिजल्ट कैसे हम प्राप्त करते हैं। हाउ विल यू गेट द रिजल्ट इन डाई हाइब्रिड क्लास, राइट? हाउ विल यू गेट द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस? ठीक बेटा, कैसे रिजल्ट प्राप्त करते हैं, कैसे रिजल्ट निकाल लेते हैं, कैसे रिजल्ट निकालते? देखिए, ब्रेक बहुत लंबा हो गया जेनेटिक्स में, बहुत मेन आपके बॉटनी का सबसे मेन टॉपिक, मेन सेगमेंट है ना, जेनेटिक्स। बहुत लंबा गैप हो गया, चैप्टर भी लंबा है और चैप्टर भी बहुत लंबा और ढेर सारे। अब देखो बेटा, लेकिन अब ये हम छोड़ नहीं पा रहे हैं ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ कैसे दें? बिना पढ़ाई छोड़ दें कैसे आगे निकल चले? हमें लग रहा है कि हम बच्चों को बता दें तब आगे चले, क्योंकि यहाँ इस पर जरूर क्वेश्चन मिलेगा। आप देखिए कैसे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका हमने करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, है ना बेटा? इसकी जब हमने सेल्फिंग करवाई, जरा देख लेना, जब इसकी हम सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें 4 टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है ना? 3 टाइप के प्लांट मिलते हैं, सॉरी, ठीक, और 4 जीनोमिक कॉम्बिनेशन मिलता है। देखिए कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिलता है। माने क्या हो गया? माने ये हो गया 1/4, 2/4 और 1/4। ये मिला बेटा, ये मिला। बोलो सब बच्चे बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मेरा ध्यान से देखिएगा, तुरंत आप रिजल्ट भी निकाल लेंगे। देखिए, एक क्लास हमने आपको ये बताया, यह कौन सा क्लास है? यह मोनो हाइब्रिड क्लास है, यह मोनो हाइब्रिड क्लास है। दूसरा क्लास देख लीजिए, नहीं, यह भी मोनो हाइब्रिड क्लास। आर माने राउंड सीड, स्मॉल आर। ध्यान देना बेटा, मैं बताने क्या जा रहा हूँ, ये भी तुझे बड़ा इजी लग रहा है ना, अभी देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। Yes, you will get in F1 capital R, small r. F1 जनरेशन, In F1 जनरेशन में आपको ये मिलता है, यहाँ F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, राइट? जी सर। हमें यहाँ पर जो जीनोमिक कॉम्बिनेशन मिलेगा वो 3 टाइप का, कौन सा?
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इसका भी रेशियो सेम होगा जो इसका रेशियो 1/4 2/4 1/4। वेरी गुड वेरी गुड। हमें इसी के बेस पर डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देख लीजिए कैसे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, ये देखो, इसका देखो, ये हमने ले लिया इसके साथ, ध्यान देना, ये ले लिया हमने इसके साथ। ओके, यहाँ देख लो, अभी समझ में आ जाएगा, ले लिया। ठीक, अब हमें ये बताइए कि यहाँ पर फिनोटाइप कितने बन रहे हैं, फिनोटाइप कितने बन रहे हैं, कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, क्वेश्चन हमारा। हाउ मेनी फिनोटाइप्स हियर? कितने फिनोटाइप बन रहे हैं? मैं आंसर आपसे पूछूं कितने फिनोटाइप बन रहे हैं? 3:1। रेशियो नहीं पूछ रहा हूँ, रियल में पूछ रहा हूँ कि कितने फिनोटाइप बन रहे हैं। 3/4। 2 बन रहे हैं। वेरी गुड, 2 बन रहे हैं, फिनोटाइप 2 बन रहे हैं, फिनोटाइप 2 बन रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि F1 जनरेशन में, फिर ये भी क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर गॉट रिजल्टेड इन द F1 जनरेशन, तो फिनोटाइप की संख्या कितनी होगी? 2 होगी बेटा, फिनोटाइप 2 होंगे, ये इसका आंसर है 2। कैसे 2 होते हैं? रुक जाओ और क्लियर कर दें। देखो यह टाल है और यह द्वार नहीं है, यह भी टाल है, यह भी टाल है, यानी 3 प्लांट टाल के बनते हैं, लेकिन है तो टाल ही, एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, तो एक टाइप के प्लांट हो गए, एक फिनोटाइप हो गया टाल। बोलो, दूसरा ड्वार्फ है, तो टाल और ड्वार्फ यानी 2 फिनोटाइप बनते हैं। कौन कौन से बेटा? टाल और ड्वार्फ, टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। बोलो भाई, समझ गए? हाँ, गुड, आंसर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी? यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी, सेम टाइप की स्थिति बनेगी, सेम टाइप के कंडीशन बनेंगे। यहाँ पर भी हमारा फिनोटाइप क्या होगा? 2 होगा। कौन सा? राउंड और रिंगल होगा। अब बताओ, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमने क्रॉस दूसरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से करवा दिया, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का दूसरे से करवा दिया क्रॉस, तब हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस मिला। हमने यहाँ हम एक फार्मूला लिख सकते हैं, DC = MC × NC माने डाइहाइब्रिड क्रॉस जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और मोनो दोनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो फिनोटाइप क्या होगा? यहाँ का फिनोटाइप क्या होगा बेटा? 4। वेरी गुड, शाबाश। फिनोटाइप = 2 × 2 = 4 फिनोटाइप्स होंगे, यही है फिनोटाइप। ये नहीं जानते, ये टाइप नहीं। सुन लो और कैसे, अब देखो, टाल का टाल से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा? टाल राउंड मिलेगा। द्वार से ब्रेकेट का कराएंगे, द्वार को ब्रेकेट मिलेगा, ठीक है ना? अब इन चारों को करा लेंगे। हाँ बेटा, अब इन चारों को करा लेंगे अपने। हाँ, यस, ऐसे नीचे करके बिल्कुल करा लेंगे। यस, देन यू विल गेट द फिनोटाइप 4, यानी 4 फिनोटाइप मिलेंगे। कौन से 4 फिनोटाइप मिलेंगे? इनको चलिए हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए, एक तो मिला हमें टाल राउंड, बोलते जाओ, टाल राउंड मिला, डार्क राउंड, दूसरा ड्वार्फ राउंड मिला, और तीसरा टाल रिंकल, हाँ, टाल रिंकल, डार्क रिंकल, टाल रिंकल और ड्वार्फ रिंकल, ये मिला। यानी हमें 4 टाइप के फिनोटाइप मिले, 4 मिले, और इन्हीं का रेशियो 9:3 बन गया। यस, वही जो आप चैम्बर में निकाल रहे थे, वही हमारे 9:3 बन रहे हैं।
9 का सबसे ऊपर है ताप। जी हाँ जी, 9 9 सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 1 है। ये समझ गए। यह कॉन्सेप्ट है इसका, समझ आया? समझ में आ गया बेटा? तो यह हो गया हमारे फिनोटाइप का रिजल्ट, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का जो रिजल्ट है वो कैसे निकलेगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप से जब हम दूसरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने 2 × 2 इज इक्वल टू, बोलो ठीक है? सीधा इसका मैथमेटिक्स कैसे बनता है बेटा, ये भी दिखा दें, देख लो। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था, इस तरह से बताया था कि 1/4 बताया था, हाँ? और दूसरे का 2/4 बताया था, तीसरे का भी 1/4 बताया था। ये मैंने बताया था, ये रेशियो है, देख लो, देख लो, ये रेशियो है। जी सर। सर यहाँ बता इसमें और बड़ा सा ट्राई आएगा बहुत जल्दी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो बेटा, जो फिनोटाइप का रिजल्ट है, जो फिनोटाइप का रिजल्ट है वो पहले वाले के लिए क्या है? टाल है, प्योर टाल है, हाँ प्योर टाल है, देखिए ना प्योर टाल, प्योर टाल, और फिर देखिए हाइब्रिड टाल। क्यों हाइब्रिड टाल? हाँ जी सर। और उसके बाद प्योर ज्वार। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो है चलिए इसकी वैल्यू कितनी? 1/4, इसकी वैल्यू कितनी? 2/4, इसकी वैल्यू कितनी? 1/4। ये एक क्लास हो गया, हाँ? दूसरा क्लास प्योर राउंड, बोलो प्योर राउंड माने आर कितना बेटा? 1/4। हाइब्रिड, हाइब्रिड राउंड माने ये इसको पहचाने रहो बस, ये पहचाने रहो। ये कितना बेटा? 2/4। और प्योर यस, स्मॉल आर वेरी गुड। ये कितना? 1/4, राइट? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, देन यू विल गेट रिजल्ट मिलेगा 1/16। 1 × 1 = 1, 4 × 4 = 16। भाई देखिए मेंडल ने पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज किया था, मैथमेटिक्स का, और रेशियो निकाल के दिखाया था इसका रिजल्ट का। तो यह हो गया 1/16, ये वैल्यू 1/16 हो गई, है ना बेटा? इसका क्लास इससे देख लेना एक बार, फिर इसका क्लास इससे, ठीक है? माने कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका देन वी विल गेट हाइब्रिड, यस, देन हाउ मेनी? 1 × 2 = 2/16, 2/16, वेरी गुड, 2/16। चलो फिर जो है एक सेकंड, इसका इसके साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ बेटा, तो हमें मिलेगा 1/16 टाल डिग्रेड मिलेगा कितना? 1/16 1/16 मिलेगा, 1/16। इसमें नहीं होगा तो इसके 1/16
साथ नहीं लिख दिया बेटा, है ना। तो क्या हुआ, जो रेशियो मिला ये 1:1, 1:1, यानी जो 9:3:3:1 का जो रेशियो है वो क्या है, फिनोटिपिक है, बोलिए। और इसका जीनोटिपिक रेशियो कोई बताए, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो बताओ इसका इसी का, ये तो फिनोटिपिक है ना, जीनोटिपिक बताओ, याद करो। हाँ गुड, 1:2:1:4:2:1:1, ये है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है एनसीईआरटी में बना है जी, यस। थोड़ा है लिखने के लिए। अब आप लोग टारगेट तक पहुंच पाए, जब यहाँ तक आ गए, अगर ये चीज आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और ये रेशियो ऐसे मिलेगा, देखो मिल रहा है 1:1, देखो मिला 1:1, फिर 2:4:2:1:1 ऐसे मिलेगा। जैसे जैसे आप सबका क्लास, एक बार सुनो, इसका तीनों से कराओगे, सुनो पहले, इसका तीनों से कराओगे, फिर इसका तीनों से कराओगे, तो एक 3 सेट ये मिल गया, और 3 सेट और मिलेगा, अब 3 सेट और मिलेगा, 9 सेट हो जाएगा, 9 सेट हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज किया मेंडल, यानी 3:3:3:9 से जी सर। ये है। सर जी क्वेश्चन में ज़्यादा दो ही कैरेक्टर का पूछता है, हाँ नीट में कितना, दो ही कैरेक्टर का पूछेगा तो क्यों ट्राई हो। हाँ दो ही नहीं, ट्राई हाइब्रिड क्लास का, ट्राई हाइब्रिड क्लास का, और ट्राई हाइब्रिड क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर उसके ट्राई हाइब्रिड क्लास में आप ले लीजिए, वही आएगा, सेम रेशियो आएगा, वही ले लीजिए आप। एक कैरेक्टर और जोड़ दो बस, बाकी पैटर्न उसका सबका यही है, सबका पैटर्न वही है। पैटर्न वही रहेगा, ट्राई हाइब्रिड में कैलकुलेशन बहुत तेज है, ज़्यादा। हाँ ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, देखो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होता, इतना बढ़ाया होता है। ये मैक्सिमम है भाई, इससे ज़्यादा इसी में इसकी वैल्यू, इस एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, बहुत लंबा कोई। मैं आपको इस नाते ये समझा रहा हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप मत छोड़िए, है तो बहुत लंबा क्वेश्चन ये, है ना जी सर। तो इस तरह से हमें रेशियो मिलते हैं, ठीक है। ये हो गए रेशियो वाले क्वेश्चन, इसी टाइप पर क्वेश्चन आपको रेशियो वाले मिलेंगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या मिलेगा, जैसे देख लो, अब मान लिया, चलो हम एक आध क्वेश्चन आपको बोल देते हैं, अगर आप चाहें। हाँ बोल देते हैं, चलिए। इफ द क्रॉस बिटवीन कैपिटल T, कैपिटल R, ब्रैकेट में लिखे टाल राउंड बेटा, टाल राउंड एंड कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r। कैपिटल T स्मॉल t बेटा, क्रॉस विथ कैपिटल R स्मॉल r मींस राउंड ब्रैकेट। यहाँ टाल राउंड नहीं बेटा, टाल ऐसा क्या, ठीक। हमने दोनों कैरेक्टर को अलग अलग कर दिया। अगर आप चाहें तो इसका फिर जब आप जैसे देखो ऐसे बनाओगे, ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये इसके साथ चला जाएगा, ऐसे आप बना सकते हैं, देख लीजिए, ठीक। यानी कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r। हाँ बेटा, ये कैपिटल R तो है, ये कैपिटल R है, ये तो इसमें चेंज है, नो
हम कैपिटल आर ए कैपिटल आर को स्मॉल आर कर दिए, रिजल्ट इसका कुछ और होगा, बदल जाएगा। यही तो क्वेश्चन है भाई, वो तो सीधा क्वेश्चन हो गया जो आपको क्लास बताया गया कि कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल, वो तो सीधा हो गया। इसमें से एक को चेंज कर दीजिए। यस, माने आपने होमोजाइगस को चेंज कर दिया, हेटेरोजाइगस बना दिया, ये क्वेश्चन है। अब जान लो, सुनो, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी पर दे सकता है क्या, ये दे सकता है। बता, ये दे सकता है कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, नहीं बता, कैपिटल टी स्मॉल टी, सुनो, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल, ये दे सकता है। चारों को हेटेरोजाइगस बना दिया। कंडीशन क्या है, आप इसको भी टाल करेंगे, इसको भी राउंड करेंगे, ये भी टाल है, ये भी राउंड, ये टाल ये राउंड है, फिनोटिपिकली तो टाल ही है ये, मींस व्हेन टाल क्रॉस विद द राउंड। लेकिन हेटेरोजाइगस कितने हो गए, 4 हो गए। ये हेटेरोजाइगस कितने हो गए, 4, जी हाँ। और मैं सुनो सेम नहीं होगा बेटा, क्योंकि फिनो इसका भी फिनोटाइप 16 बनेगा, इसका भी फिनोटाइप 16 बनेगा। ये आपका समझिए कि केवल एक क्लास, सिंगल क्लास नहीं है, इट इज नॉट सिंगल क्लास, मोनोहाइब्रिड क्लास है, डाइहाइब्रिड क्लास भी है। कैसे डाइहाइब्रिड क्लास है, फार्मूला हम आपको बताए थे कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस टू द पावर n इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगा दीजिए, तो टू द पावर n कितने हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है, 4 है, तो 2 पावर टू द पावर 4 कितने हो गए, 16 हो गया, यानी 16 इसके भी बनेंगे। हाँ कैसे जी, नहीं कैसे 64 हो गया, 2 मल्टीप्लाई, अरे भाई कैसे 64 जी, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, ये 64 हो गया। अरे भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टू द 8 टू द 16, कहां 64 बच गए, 16 मल्टी 16 होंगे, 16 होंगे, 16 ही होगा, ठीक है। और यहाँ देख लो, यहाँ देख लीजिए, जो फिनोटाइप कितने आ रहे थे हमारे, 4 आ रहे थे। यहाँ भी उस फार्मूले को लगा सकते हैं, कैसे देख लो, होमोजाइगस कितने हैं यहाँ, गिनो पहले, यहाँ भी उस फार्मूले को लगा लो, क्लियर हो जाओ, जिससे इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। होमोजाइगस कितने हैं, 2, ठीक, लेकिन हेटेरोजाइगस कितना है, 1 है, तो यहाँ भी उस फार्मूले को लगा सकते हैं। हो जाएगा जब 7 हो जाएगा तभी 1 आ जाएगा। हाँ बेटा, हो जाएगा 1 ही तो होगा। हाँ 1 होगा, यस सर जी। इसका जब 16 तो बनेगा जान, लेकिन उसका जैसे 9331 होगा कि दूसरा कुछ, इसका 9331 होगा कि दूसरा फिनोटाइप, है ना, होमवर्क मेहनत करना थोड़ा सा, रेशियो तो वही देगा, वही हमारा आ गया, उतने 9331 ही आएगा इसका, जितना हमारा भी है वही आएगा, वही हमारा भी है। बोलो कौन सा, ये तुम करोगी ना, 9331 कल घर से करना ना, अभी इतना टाइम इसको देने के लिए, वो जब बिल्कुल जो जैसे कराएगा सब ये पैटर्न बेटा, सब पैटर्न हम फॉलो करेंगे इसको, आंसर बता दीजिए, नहीं कर पाओगे तो हम बता देंगे, बेवजह टाइम वेस्ट करने की आप जरूरत है, टाइम वेस्ट करोगे, आंसर को तो 9331 ही आएगा। यस, रेशियो वही आता है बेटा, रेशियो में चेंज नहीं होगा, बट ये मैथमेटिकली आप उसको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे किस तरह से कर चुके हैं मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस कवर कर दिया, और एक मोनोहाइब्रिड क्लास से दूसरे मोनोहाइब्रिड क्लास का मल्टीप्लिकेशन करवा करके कैसे आप डाई हाइब्रिड क्लास का फिनोटाइप प्राप्त करते हैं, यह वैल्यू और उसके साथ ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखा दिया, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, ठीक है ना। सो इट इज ऑल अबाउट योर मोनोहाइब्रिड एंड डाई। अब आपका मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्लास से ओवर हो गया।
हम आपको एक क्लास और बताते हैं, फटाफट क्लास बता देते हैं। रेसिप्रोकल क्लास, टेस्ट क्लास, बैक क्लास। हाँ बेटा, इसमें से क्वेश्चन बता दो, कोई बात नहीं, इसी से बता देते हैं क्वेश्चन। देख लो इस पर जो क्वेश्चन बन रहे हो बताना, है ना, देख लीजिए। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन इस पर जैसे मोनोहाइब्रिड क्लास पर कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको ऐसे बता दूं। फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होते हैं, रेशियो क्या है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 हियर, ग्रेट। जो आज पढ़ाएगा वो टॉपिक। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब टॉपिक वही है, सब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉर, क्वेश्चन है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए 7 ईयर इसमें दिया, बट ईयर का ड्यूरेशन दिया, तो ड्यूरेशन का दिया बेटा, देख लेते हैं। 1865 टू 1872 पहला ऑप्शन है, 1856 टू 1863 दूसरा ऑप्शन है, 1853 टू 1860 और तीसरा है 1853 टू 1860। ऑप्शन नंबर 2। यस राइट। तो ये हो गया 7 ईयर का उनका। हम आपको पहले भी पढ़ाते समय बताए थे, पढ़ाते समय जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं और मैंने ये बताया कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वही सारे क्वेश्चन हैं, वही सारे क्वेश्चन होंगे, ये जान लीजिए। उसके अलावा क्वेश्चन, क्योंकि मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ जेनेटिक्स में, बल्कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेके चल रहा हूँ। अब तक शॉर्ट किए होते तो आधे चैप्टर से आगे होते, लेकिन हम आपको सोच रहे हैं कि पढ़ा दें मेहनत से बेटा ना, तो ये चीज़ है, आपका सिलेक्शन हो जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा है फॉर्मेलिटी नहीं करना ना। तो अच्छा, टाइम कम मिल रहा है, देखिए हैं, क्लास कम मिलते हैं, रेगुलर एक क्लास होता तो फिर ज़्यादा हो जाता। अब तक हम जेनेटिक्स हैं और आपको बढ़िया से पढ़ा करके जो है कंप्लीट कर देते। सर आ गए देखो, हाँ। अब देखिए, बायोलॉजिकल एंड कंट्रोलिंग हेरिडिटी इज, बोलिए क्या है, जीन है कि क्रोमोसोम है कि जीनोटाइप है कि जीन, ठीक है ना। उसी को फैक्टर कहा था मेंडल ने, मेंडल का फैक्टर वही है। तो हाँ, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, देखिए दिया है, जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, म्यूटेशन एंड लिंकेज, साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल चेंज एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बोलिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, फिनोटाइप किस चीज़ का रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है भाई, म्यूटेशन और लिंकेज का रिजल्ट है कि जीनोटाइप का रिजल्ट है कि साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन का रिजल्ट है कि एनवायरमेंटल चेंज एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ओके थैंक यू। ऐसे हो जाएगा, टाइम चाहिए थोड़ा सा।